हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्कैन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आज आप देख रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के अनुसूची। शेड्यूल्स होते क्या हैं? तो जैसा कि आपको पता होगा, कॉन्स्टिट्यूशंस में हमारे आर्टिकल्स होते हैं, है ना। तो आर्टिकल्स में जो है ना, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता। तो एक तरीके से ये हमारा शेड्यूल जो है रूपरेखा है, ओवरव्यू है, एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का ओवरव्यू है कि जो आर्टिकल्स दिए हुए हैं वो किसके अंडर आते हैं। तो आर्टिकल्स को पढ़ने से पहले हम शेड्यूल्स पढ़ते हैं। तो आइए, हमें पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स हैं, आपको पता होने चाहिए। तो कितने शेड्यूल्स हैं हमारे? टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। कितने? 12। तो एग्जाम में पता है क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? ये पूछा जाता है कि ये बताइए 6 शेड्यूल्स क्या कहता है, या फिर जैसे कि पूछ देगा कि ऑफिशियल लैंग्वेज किस शेड्यूल में दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे चीज़ें इसमें पूछी जाती है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं और कौन कौन से शेड्यूल्स में क्या क्या है। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा पहला शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है? तो इसमें मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, लास्ट में आपको एक ट्रिक बताऊंगा। पहले एक बार डिटेल में हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या है? फर्स्ट शेड्यूल में आप देख सकते हैं क्या, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, जो भी हमारे राज्य हैं या फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं इंडिया के अंदर, हमारे देश के अंदर, ठीक है, तो उनके बारे में बताता है कि सीट्स के एलोकेशन के बारे में बताता है। उनमें सीट्स की कितनी सीटें होनी चाहिए राज्यसभा के लिए, विधानसभा के लिए, ठीक है, लोकसभा के लिए कितने मेंबर्स होने चाहिए, कितनी सीटें होनी चाहिए, वो बताता है। दूसरा शेड्यूल क्या बताता है हमारा कि जैसा कि आपको पता है, सरकारी जो नौकरी में जो लोग हैं बड़े बड़े पोस्ट्स पे, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट हो गए, जज हो गए, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल जिसे हम CAG कहते हैं, कैग हो गए, तो इन सब की सैलरी के बारे में बताता है। दूसरा क्या कि इनकी कितनी सैलरी होनी चाहिए ऑफिशियल्स की, जो कि पब्लिक ऑफिस में है, बड़े बड़े जैसे राष्ट्रपति जी हो गए, हमारे जजेस हो गए, वकील लोग हो गए, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, ठीक है, फिर CAG कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये हो गए, ठीक है। पहला क्या बताता है? तो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में, ठीक है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, उनके सीट्स के बारे में, कितनी सीटें होनी चाहिए। दूसरा क्या बताता है? तो वहाँ पे जो हमारे देश में जो सरकारी नौकर्स हैं, सरकारी नौकरी जो कर रहे हैं, बड़े बड़े राष्ट्रपति जी हो गए, ठीक है, जजेज और वकील साहब हो गए, ये सब, इन सब के सैलरी के बारे में, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे पे। तो तीसरे में आप देख सकते हैं थर्ड शेड्यूल में क्या बता रहा है। थर्ड शेड्यूल में कि जैसे कि ओथ्स एंड अफर्मेशंस, मतलब शपथ के बारे में। किसके? शपथ, लोग जो शपथ लेते हैं ना, तो शपथ के बारे में। कौन से शपथ लेंगे? इलेक्टेड ऑफिशियल्स, जैसे राज्यसभा के, ठीक है, लोकसभा के, विधानसभा के, ठीक है, तीनों जगह जो शपथ लेते हैं। सब आपको पता है, कोई भी मंत्री बनता है, राज्य मंत्री हो या केंद्र मंत्री हो, वो मंत्री बनते हैं या फिर विधायक बनते हैं, तो उनको क्या है, शपथ लेना पड़ता है। तो ये ओथ्स एंड अफर्मेशंस। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ ओथ्स एंड अफर्मेशन में आपको पता है अंतर क्या है? ओथ्स उन लोगों को दी जाती है जो भगवान में श्रद्धा रखते हैं, जो थेइस्ट हैं, जो भगवान को मानते हैं, और अफर्मेशन जो है वो लोग जो भगवान को नहीं मानते, उनके द्वारा किया जाता है। एक रिटन डॉक्यूमेंट कुछ लिख के दिया जाता है, ठीक है। तो ये तो हमारा तीसरा शेड्यूल्स, क्या, ओथ्स एंड अफर्मेशन, शपथ के ऊपर पूरा। अब हमारा है चौथा शेड्यूल। तो चौथे शेड्यूल में आप देख सकते हैं क्या है कि आपको पता है कि हमारे यहाँ क्या है, राज्यसभा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अपर हाउस, ठीक है, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है। लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट क्या है? कमेंट करके बताइए, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, ठीक है। अपर हाउस हमारा राज्यसभा है। तो इसमें क्या है, सीट्स का एलोकेशन, कि राज्यसभा में कितनी सीटें होनी चाहिए, कि कौन, ऐसे आपको पता होगा कुछ स्पेशल सीट्स दिए गए हैं, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर वाले को कुछ सीट दिया गया है, साइंस में है उनके लिए कुछ अलग से सीट्स दिए गए हैं, ठीक है, माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ सीट्स रिजर्व्ड है। तो उसी के बारे में कि स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरी, मतलब राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में, कि कितनी सीटें अपर हाउस के लिए जानी चाहिए, राज्यसभा में कितनी सीटें होनी चाहिए, ये हमारा फोर्थ शेड्यूल बताता है, ठीक है। फिफ्थ शेड्यूल पे अब आइए हम आप आगे बढ़ते हैं। तो फिफ्थ शेड्यूल जो कि क्या बताता है कि शेड्यूल्ड एरियाज़, जैसे शेड्यूल्ड एरियाज़ कुछ सिलेक्टेड हमारे राज्य में, हमारे देश में, राज्य के अंदर कुछ शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं या शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जहाँ जनजाति और थोड़े प्रजाति के लोग रहते हैं, उनके लिए कुछ क्या है, एरिया, मतलब है कुछ अलग अलग क्षेत्र है जहाँ पे उनको रहना है, ठीक है। तो उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको कंट्रोल कैसे किया जाना है, उनको एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब प्रशासनिक, वहाँ पे क्या कार्यवाही, क्या व्यवहार होना चाहिए, उसके लिए ये हमारा फिफ्थ शेड्यूल है, ठीक है। किसके लिए? तो SC SA, मतलब शेड्यूल्ड एरियाज में जो ST लोग हैं, जो ट्राइब्स हमारे रहते हैं, जो जनजातियां हमारी रहती हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके लिए प्रोविजंस है। छठा शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछा जाता है ये, तो इसको याद करने का देखिए मैं ट्रिक बताता हूँ कि अदर जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, कुछ स्पेशल ट्राइबल एरियाज़, ये तो पूरे देश में हो गया, हर एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का, लेकिन ये कुछ स्पेशल के लिए, तो इसका देखिए याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। ATM में, किस में? ATM में
एटीएम में से बोले तो क्या, ए से हमारा क्या आ गया असम, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम और मे से मेघालय, ठीक है। तो एटीएम में मतलब उस कुछ स्पेशल राज्य जहाँ पे कि एससी एंड एसटी के लिए कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, ठीक है। अगला है हमारा 7 शेड्यूल, देख सकते हैं आप 7 शेड्यूल में क्या है। तो 7 शेड्यूल्स में क्या है कि आपको पता होगा कि हमारे यहाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 लिस्ट हैं, पता है ना आपको, 3 लिस्ट है, जिसके अंदर क्या है हमारा एक यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट एंड तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट। जैसे कि कुछ मैटर्स हैं जो कि केंद्र सरकार के अंदर आते हैं, कुछ जो है वो राज्य सरकार के अंदर आती है, कुछ जो है कॉन्करेंट लिस्ट है, ठीक है। तो आपको पता होगा पुलिस किसके अंदर आता है, पुलिस हमें पता है स्टेट के अंदर आता है, ठीक है, स्टेट प्रॉपर्टी है एक पुलिस। तो ऐसी चीज़ें 3 लिस्ट बनाई गई है 7 शेड्यूल में कि कॉन्करेंट लिस्ट में क्या आता है हमारा, यूनियन लिस्ट में क्या आता है, स्टेट में क्या आता है और कॉन्करेंट में क्या आता है। 8वां है हमारा लैंग्वेज के बारे में, ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या होनी चाहिए, स्टेट्स की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, वो 8 शेड्यूल बताता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। 6ठा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 7वां भी इंपॉर्टेंट है और 8वां भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 6ठा 7वां 8वां बिल्कुल ना भूलें, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें 7वें में, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया है, ठीक है, कौन से राज्य में कौन सा ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए। 9वां हमारा आ गया कि कुछ एक्ट्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, मतलब एक्ट्स एंड रेगुलेशन समझ रहे हैं ना, किससे रिलेटेड, तो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, लैंड रिफॉर्म, ज़मीनी लैंड डिस्प्यूट्स, ठीक है, ज़मीनी विवाद, ज़मीनी बंटवारा, इन सब के बीच में क्या नियम कानून होने चाहिए, वो हमारा 9 शेड्यूल है लैंड रिफॉर्म से। तो 9 शेड्यूल भी याद कर लीजिएगा, 6ठा 7वां 8वां तो बिल्कुल याद होना चाहिए आपको, ठीक है, और ये 9th भी थोड़ा इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो 10th शेड्यूल में आप देख सकते हैं क्या है, 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 2 पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, ठीक है, बीजेपी और कांग्रेस। तो कांग्रेस ने जो है हमारा क्या किया कि कुछ बोला कि जो विधानसभा जब लगेगी, मतलब किसी राज्यों के अंदर विधानसभा है, वहाँ पे पता है आपको, जब बजट सेशन या कोई सेशन चल रहा हो वहाँ पे, तो वहाँ पे कांग्रेस ने कहा कि हमें जो है, या फिर बीजेपी ने कोई बिल लाया, ठीक है, सेशन चल रहा है उसमें बीजेपी ने कोई जैसे CAA लाया, ठीक है, CAA का बिल लाया बीजेपी ने, तो कांग्रेस ने क्या किया, इसका विरोध किया। तो कांग्रेस का क्या है मुद्दा, विप बोलते हैं इसको, जो चर्चा जो है ना, या फिर कॉमन एक काउस जो होता है उनको हम विप बोलते हैं, WHIP विप। कांग्रेस ने विप जारी किया कि हम CAA का विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे। तो क्या हुआ, लेकिन क्या हुआ, कांग्रेस के 2-3 जो विधायक हैं वो इसके खिलाफ चले गए, नहीं हम तो CAA का सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके में इस जगह पे क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है, और उसके बाद उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या फिर विधानसभा के MLA हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, ठीक है, विधायक हो या मंत्री हो, उन पे कार्रवाई की जाती है पार्टी की तरफ से। क्यों, क्योंकि वो पार्टी के विप के खिलाफ चले गए, ठीक है। 11वां शेड्यूल जो है हमारा वो बताता है पंचायत राज के बारे में। पंचायत राज कहाँ होती है, तो गाँव में होती है। आपको पता है हमारा सिस्टम जो है फेडरल सिस्टम है, पहले केंद्र सरकार, राज्य सरकार, फिर पंचायत, और शहरों में क्या है, म्यूनिसिपैलिटीज़ है। तो 11वां शेड्यूल हमारा क्या बताता है, पंचायत राज के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 11वां और 12वां। 11वां खास करके ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो मैंने क्या बताया, 6ठा 7वां 8वां 9वां और 11वां, ये 5 शेड्यूल तो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, एकदम जुबान पे होने चाहिए। 11वें शेड्यूल में क्या है, पंचायत राज के बारे में। पंचायत राज कहाँ होती है, रूरल मतलब क्या, ग्रामीण क्षेत्र, ठीक है। और म्यूनिसिपैलिटीज़ कहाँ, शहरों में कहाँ, तो क्या, शहरी क्षेत्र, अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र, ठीक है। तो ये तो थे हमारे 12 शेड्यूल, 12 के 12 शेड्यूल। अगर आपको ट्रिक चाहिए तो देखिए, ट्रिक का ये रहा फॉर्मूला, ये रहा ट्रिक, आप देख सकते हैं। ट्रिक में क्या है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। इसको कैसे याद करते हैं, तो याद करने का तरीका बताता हूँ। टी से हमने पहले क्या पढ़ा था, स्टेट्स एंड टेरिटरीज पढ़ा था ना, तो टी से टेरिटरीज, ठीक है। ई से इमोलमेंट्स या फिर बोल दिए सैलरी, ठीक है। सैलरी और इमोलमेंट्स क्या है, दोनों एक ही चीज़ है। किसकी बताया था ना मैंने, प्रेसिडेंट का, जज का, ठीक है, प्लस में CAG का, ठीक है। फिर ए से अफर्मेशन हमारा क्या था, ओथ एंड अफर्मेशन, शपथ लेता है, शपथ वाला, ठीक है। आर से राज्यसभा में कितनी सीटें चाहिए वो, ठीक है। एस से शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है। ओ से अदर शेड्यूल्ड एरिया, जिसमें क्या है, ATM में है ना, ATM में से क्या था हमारा, असम, ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, ठीक है। उसके बाद एफ से फेडरल सिस्टम, कौन से 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। ओ से हमारा क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज, क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज, कि कौन सा राज्य में कौन सा ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए। फिर हमारा 7वें में आया था लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, लैंड डिस्प्यूट्स, ठीक है। फिर डी से डिफेक्शन, ठीक है, डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ जो बताया था मैंने, बीजेपी और कांग्रेस विप जारी करेगी, ठीक है, जो CAA का एग्जाम्पल दिया था मैंने, ठीक है। उसके बाद P से पंचायत, ठीक है, कहाँ पे, रूरल में, ठीक है। और M से म्यूनिसिपैलिटीज़, कहाँ पे, अर्बन एरियाज में, ठीक है। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टडी स्कैन, थैंक यू।